आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और ये जो है पॉलिटी का सेकंड लेक्चर, इससे पहले एक फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक, करंट अफेयर की क्लासेज बढ़िया तरीके से चालू कर दी गई हैं। यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, आरओ, वनडे एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जिस तरीके का सिलेबस था, जिस तरीके का पैटर्न आपने देखा यूपी पीएससी, आरओ में क्वेश्चन आंसर कैसे आए हैं, उसी तरीके से करंट अफेयर की बढ़िया क्लासेज चल रही हैं। ठीक, उसी तरीके के क्वेश्चन आंसर बना करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके क्लासेस देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको करंट अफेयर के डेली के क्वेश्चन आंसर जो मिलते हैं उसे आप नोट डाउन करेंगे। ये डेली के अगर क्वेश्चन आंसर आप नोट करेंगे, 10-15 क्वेश्चन जो भी होते हैं, और याद भी कर लेंगे, तो फिर इकट्ठा नहीं होगा भाई। 3 महीने अभी आपका यूपीपीएससी आरओ क्या है, अगस्त तक जाएगा। ठीक, तो ये मान के चलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने करंट अफेयर आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो ये वाला सिस्टम आप लोग अपने अंदर ला सकते हैं भाई। नोट्स बनाएंगे तभी कल्याण होगा, वो हर चीज़ का नोट्स बनाना पड़ेगा, समझिए बात को। तो टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल का भी। और चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, और घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम इसके, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा में जो संघ संविधान समिति थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए समिति जो थी जैसे आपकी, तो ये आपके संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति जो थी उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है इसे, और क्या कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं, और आपका मसौदा समिति भी इसी को कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, तो 4 नाम हो गए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है, इसमें तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फिलहाल मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति थी वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों एवं संबंधी सलाहकार समिति जितनी भी थी, अब अल्पसंख्यक समिति के पूछ लें या मौलिक अधिकार समिति के पूछ लें या जनजातीय समिति के पूछ लें, तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लगाएंगे। मूल अधिकार की उप समिति जो थी, देखिए जो अगर पूछेंगे मूल अधिकार से या मौलिक अधिकार से संबंधित समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो भाई वल्लभ भाई पटेल लगाना है। लेकिन अगर पूछ लें मूल अधिकार की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तब आपको जेबी कृपलानी लगाना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन फंसाते हैं, फिर गलत करके आते हैं आप लोग, फिर कहेंगे कि कैसे गलत हो गया। तो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, घटना चक्र इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो जो अल्पसंख्यक उप समिति है उसके एस.सी. मुखर्जी हैं। अगर ऐसे अल्पसंख्यक की पूछें तो आप देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक, तो अल्पसंख्यक उप समिति के एस.सी. मुखर्जी हैं। मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी हैं। और वहीं संघीय शक्ति संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक, तो संघीय शक्ति संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति जो थी के.एम. मुंशी थे। ठीक, संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो आपके सरदार पटेल थे। अब ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस तक में पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो आपका बहुत नॉर्मल सा आंसर है, तो आपको याद ही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, और तो आप समझ सकते हैं ये सारे नाम हैं इसके। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ जो है संविधान सभा की समितियाँ हैं और ये अध्यक्ष हैं, तो इसको मिलान करना है। सिंपल सा काम है भाई। मूल अधिकार मैंने पहले बताया, मूल अधिकार जहाँ आ जाए बस सरदार पटेल को टिक करना है, तो सरदार पटेल यहाँ आ जाएंगे। कार्य संचालन समिति जो थी उसके आपके कौन थे? उसके आपके थे, कौन थे भाई? उसके आपके राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर जो है के मुंशी दे दिया, राजेंद्र प्रसाद है ही नहीं। तो देखते हैं। संघ शक्ति समिति के तो जवाहरलाल नेहरू थे, पता है। प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर, तो के.एम. मुंशी ही हट जाएंगे। पूछिए कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये क्वेश्चन ही गलत है के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पर होता राजेंद्र प्रसाद तब ए का आपका चौथा हो जाता, ठीक, और बी का हो जाता तीसरा। तो ए का चौथा और बी का तीसरा आपका सिर्फ ए में है, तो ए राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दे नहीं रखा तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ही गलत हैं भाई। संचालन समिति जो थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार के सरदार पटेल थे। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर। बस इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। देखिए
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके सरदार पटेल थे। अगर पूछ लेता कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी आपको टिक करना था, ठीक। और या अल्पसंख्यक उप समिति पूछ लेते तो SC बनर्जी करते। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक। ये जबकि सलाहकार समिति की उप समिति के मूल अधिकार समिति उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए यहाँ पूछा गया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित हुई थी तो उसमें उनके अलावा कितने सदस्य थे? टोटल तो 7 सदस्य थे। अब कई लोग यहाँ पर 7 लगा के आ जाएंगे, ये नहीं सही होगा भाई। B राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा है समिति में कितने अन्य सदस्य थे, तो अन्य सदस्य की बात हुई ना, तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अलग रख दो तो 6 सदस्य हो जाएंगे। टोटल की बात करता कि उनको लेकर के कितने सदस्य थे, तो 7 थे। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा या प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन से थे भाई? आपके N गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा, DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DP खेतान की मृत्यु हो जाती 1948 में, तो TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल कर लिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि N माधवराव की जगह मतलब जो है L मित्रा की जगह N माधवराव आ जाते हैं और DP खेतान की जगह आपके TT कृष्णामाचारी आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो भाई N गोपाला स्वामी थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। ये आपके मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। और ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर 1 और 3 होगा, 1 3 आपका सी में C राइट आंसर हो जाएगा। UPPCS प्री में आया क्वेश्चन है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखिए मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक। टोटल 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर जी को लेकर और मोहम्मद सादुल्ला उसमें एक थे, AK अय्यर थे और KM मुंशी भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। D आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ठीक, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ये याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है, ठीक, बहुत बार आया है अलग अलग एग्जाम में। तो 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बना देते हैं प्रारूप समिति का, ठीक। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक झंडा समिति थी, मतलब झंडा के गठन के ऊपर, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है कि 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें जो गठित समिति थी झंडे के लिए ना, कि झंडा बनाना है भाई भारत के लिए, तो फिर उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शेष 6 सदस्य थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर, पट्टाभी सीतारमैया। और दूसरा क्या है, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया। मतलब जो झंडा समिति की गठन हुआ है अपने संविधान निर्माण के समय, तो 23 जून 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य कौन कौन से थे? अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजा गोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कहीं बहुत सारी जो है कतिपय जो अपर्याप्त स्रोत वाली किताबें होती हैं वो आपके JB कृपलानी को बता देती हैं, ऐसा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ संविधान के स्रोत से मतलब क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, कहाँ से क्या लिया गया है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? मतलब जो प्रस्तावना का विचार लिया गया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है प्रस्तावना में, तो ये लिया गया है आपके USA के संविधान से। D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो ये भी याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई जो संविधान में उद्देशिका है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका का विचार जो लिया गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, लेकिन उसकी भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भाई सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है कि संसद, कि संविधान, की धर्म? तो संविधान सबसे ज़्यादा ऊपर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है।
संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक, मतलब जो संविधान होता है उसी से शासन के सभी अंग जो होते हैं अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू जो होता है कि संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई। मतलब कौन सा ऐसा देश है जहाँ से न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है, तो आपके यूएसए से ली गई है। बी राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए से आपको पता है कि उद्देशिका का विचार भी वहीं से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक, तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत और यूएसए में है। दक्षिण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो ये क्या है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है या न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ये दोनों जो है आपके भारतीय संविधान में और अमेरिकी संविधान में पाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो आपके कनाडा से संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा पर आधारित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो कहाँ से प्राप्त किया गया है कि राज्यों का संघ जो होगा भारत होगा, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ब्रिटिश के कब्जे में था तब वहाँ से लिया गया है। कहने का मतलब ये है ब्रिटिश ने वहाँ भी शासन किया है, तो ये बात समझिए। ऐसा नहीं ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। तो स्पेशली कनाडा भी याद रखिएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की देन है। ठीक, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। ठीक, दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो जो समवर्ती सूची है वो 7वीं सूची में है। नंबर 1 बात तो ये है। और समवर्ती सूची का अभिप्राय क्या होता है? इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कोई विपत्ति आ गई, आपत्ति आ गई कि जो है ये कानून ऐसा होगा वैसा होगा, तो राज्य कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा करेंगे, तो राज्य की नहीं मानी जाएगी उस जगह पे। उस जगह पे आपके संघ की मानी जाएगी, केंद्र की मानी जाएगी। ठीक, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत हुई है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा भी ली गई है। उद्देशिका का विचार जो लिया गया है वो आपके यूएसए के संविधान से है, लेकिन उद्देशिका की भाषा जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची तो वही है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो आपको पता ही। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो जो आपके डीपीएसपी हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड। बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र से। ठीक, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत के संविधान के लक्षण किस देश से ग्रहण किए गए हैं? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक, शासन की संसदीय प्रणाली यूके यानी ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो पहले का दूसरा और मतलब ए का दूसरा और बी का पहला, तो 2 1 और सी का चौथा, 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आपका कहाँ पे भाई? ये आप देख सकते हैं सी में है, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस प्री में आया क्वेश्चन है, समझ सकते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन है नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसमें बताना है कौन सा भाई सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार यूएसए, एकदम सही बात है, इसमें क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, एकदम सही बात है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ठीक। ये आपके कनाडा से ली गई हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी एकदम सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो आपके कनाडा से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं कि जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये भी कनाडा से है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये भी कनाडा से है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन ये भी आपके कनाडा से है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका का विचार अगर बात करेंगे तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से लिया ही गया है। तो घटना चक्र पढ़ने का ये मतलब है कि अभी तक आप क्या जानते थे, समवर्ती सूची ही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या आप क्या जानते थे कि अवशिष्ट शक्तियाँ ही कनाडा से ली गई। लेकिन ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको सिर्फ घटना चक्र में ही मिलेंगी और क्वेश्चन आंसर करेंगे उसी में सब चीज़ मिल जाएगा। तो इससे आपका रिवीजन तगड़ा होगा। फिर क्वेश्चन वहाँ, फिर चाहे जैसा क्वेश्चन वहाँ घुमा के पूछे कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले जाएंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है, ठीक। मौलिक अधिकार आपको पता है कहाँ से लिया गया है, तो आप लगा देंगे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश या आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक। केंद्र राज्य संबंध की बात हो तो कनाडा से, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से। तो पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, तो 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 आपका देखिए ये आपका डी में है, डी ही राइट आंसर हो जाएगा। RAS में आया हुआ क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विधि का शासन ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपके कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या फिर आप समवर्ती सूची कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा और सी का चौथा। 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 3 4 1 आपका कहाँ है, डी में है, डी ही राइट आंसर हो जाएगा। UPPSC GIC में आओ क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं भाई। अब आपका UPPSC RO या PCS हो, सब में इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आयरलैंड से लिए गए हैं, तो आपको पता है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची की बात करें तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। वहीं अगर बात करें भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है कनाडा से, ठीक। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ए का आपका तीसरा हो जाएगा और बी का पाँचवा हो जाएगा और सी का पहला और डी का दूसरा। तो 3 5 3 5 3 5 3 5 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3 5 1 2 आपका देख सकते हैं, डी में डी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। IAS के प्री में आया हो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक। सोवियत यूनियन जो था आपका। मूल अधिकार आपका आर्टिकल 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग में नहीं था और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि कथन क्या है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो ये बात एकदम सही है कि भारत का संविधान लंबा हो गया है, और कारण क्या है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो दोनों बातें सही हैं, ठीक। भारत का संविधान लंबा है और मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया है, दोनों बात सही। लेकिन क्या है कि दोनों एकदम अलग अलग बातें हैं, और ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या कुछ नहीं करता, दोनों अलग कथन हो जाते हैं, ठीक। एक रामपुर जा रहा है, एक कामपुर जा रहा है, समझिए बात को। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, बी राइट आंसर है बस, ठीक। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 सूचियाँ, और इसमें मौलिक अधिकारों
का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए ए और आर दोनों अपोजिट हैं। ठीक, आर की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है भाई? तो मूल अधिकार का विचार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो अमेरिका से हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है। ठीक, मतलब सबसे पहले जो लिखा गया संविधान वो अमेरिका में ही लिखा गया है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं, और वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? वो आपके यूएसए का है। सबसे बड़ा आपके भारत का है। ठीक, अब यहाँ भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो हैं उस पर जो है क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। टोटल 22 भाग हैं। ठीक, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हो चुके हैं। ठीक, तो जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। पहले एक बार आपको यहाँ पर रिवीजन करवा देते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आपको तकलीफ, समस्या, कठिनाई, प्रॉब्लम, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक, तो यहाँ देखिए जो भाग 1 है ना, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 जो है वो संघ से। भाग 6 आपका राज्य से। भाग 7 आपका निश्चित से। भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। वहीं अगर भाग 9 की बात करते हैं तो पंचायत से संबंधित है। भाग 9 का जो है नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 खा जो है आपका सहकारी समिति से संबंधित है। ये रोमन वाले नंबर भी याद रखिए, कभी कभी रोमन नंबर में दे देते हैं, तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक भाई, x का मतलब 10 होता है, इसके पहले 1 लगा दिया तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक, तो ये भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। भाग 10 जो है उसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 जो है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में बताया गया है। भाग 13 की बात करें, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 15 जो है वो निर्वाचन के बारे में है। ठीक, भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात भाग 16 में की गई है। भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। भाग 19 में प्रकरण की बात की गई है। भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में बात की गई है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है। तो टोटल 22 भाग हैं। ठीक, और मूल संविधान में अभी तो 25 भाग लगभग हो चुके हैं। ठीक, जो चीज़ें याद नहीं होती तो आप इससे क्या करें, एक बढ़िया प्रिंट आउट निकलवा लें या खुद से हैंड रिटन टेक्स्ट में कर लें और अपने जहां आपका स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, वहां आप लगा लीजिए। ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो टोटल आपके 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान की दृष्टि में 25 भाग हैं, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। ठीक, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता भाग 2 में एकदम सही बात है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है, ये भी सही बात है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 दे रखा है। भाई 5 के इधर इसने लगा दिया तो 6 हो गया, तो 6 में नहीं है, जो है ये 4 में है, और 4 में भी कहाँ है, 4 का में है, 4A में, तो 4 आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से फंसाता है क्वेश्चन, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यही नहीं सुमेलित है, मतलब यही गलत लिखा है। राज्य आपका भाग 6 में है, एकदम सही बात है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो जो पंचायत बनाने की कल्पना की गई है वो भाग 9 में की गई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, तथा इसी अनुच्छेद के खंड के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? मतलब जो ऐसा कौन सा भाग है जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है?
तो ये आपका भाग 11 और अध्याय 1 है। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में। मतलब जो आपका 245 से 55 है ना, ये आपका संघ और राज्य के बीच जो मतलब विधायी संबंध उसके बारे में बताता है, जबकि 256 से 63 जो अध्याय 2 है इसी भाग का, वो आपके प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। अब यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। विषय है संविधान का भाग है, तो उपाधियों का अंत, उपाधि क्या थी? उपाधि दी जाती थी मौलिक अधिकार के अंतर्गत, आर्टिकल 18 के तहत जो उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। ग्राम पंचायत का संगठन की बात करें तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था कि यहाँ जब राज्य जो है सक्षम हो जाएगा तब ग्राम पंचायत बनाएगा, तो यही हुआ भी। तो ग्राम पंचायत का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ये आपका क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये आप देख सकते हैं, ए का आपका तीसरा हो जाएगा और बी का पहला और सी का चौथा, तो 3 1 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ठीक, संविधान का दूसरा भाग जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं नागरिकता से संबंधित है। ठीक, तो ये तो एकदम गलत बात। संविधान का तीसरा भाग आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये भी आपका गलत है। संविधान का चौथा भाग जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, चौथा का। ठीक, चौथा भाग नहीं, चौथा का, मतलब ये 4A की बात हो रही है, तो ये आपका सही है। ठीक, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें अगर संविधान का पांचवा भाग, तो संविधान का पांचवा भाग आपका संघ से संबंधित है और भाग 6 आपका राज्य से संबंधित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। देखिए नागरिकता क्या है? नागरिकता भाग 2 से है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, तो संघ राज्य क्षेत्र आपका किससे? भाग 8 से संबंधित है, भाग 7 से संबंधित नहीं है। ठीक, तो ये आपका यही राइट आंसर है, क्योंकि यही सुमेलित नहीं। नगर पालिकाएँ तो आपकी क्या है? 9A से संबंधित हैं, और निर्वाचन आपका क्या है? वो आपका भाग 15 से संबंधित है, ये भी सही है, तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया था। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। भारतीय संविधान का भाग जो आपका 9 है, ये किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग जो 8 है, ये किससे संबंधित है? ये आपके संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का भाग जो 9A है, ये आपका नगर पालिका से संबंधित है, तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा और बी का पहला 3 1 और सी का चौथा 3 1 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 1 4 2 आपका ए में है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पंचायत भाग 9 से संबंधित है, एकदम सही बात है। नगर पालिका जो है भाग 9 का से, ये भी सही है आपका। सहकारी समिति आपके 9 खा से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो बचा के अधिकरण, तो यही आपका संबंधित नहीं है, भाग 10 से ये बिल्कुल संबंधित नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया, जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक, ये 2011 में जोड़ा गया है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, और भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था है। तो भाग 10 आपका किससे संबंधित है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में दिए गए हैं। नगर पालिका 9 का में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किस भाग में है, ये आपको बताना है, तो भाग 3 में है। ठीक, मौलिक कर्तव्य आपका कहाँ है? भाग 4A में है। संघ कहाँ है? संघ आपका भाग 5 में है। आपात उपबंध कहाँ है? भाग आपके 18 में ये पड़ता है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं ए का दूसरा और बी का पहला और
सी का चौथा, तो 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आपका कहाँ पे है, तो ये आपका ए में, ए ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मूल कर्तव्य भाग 4 का में एकदम सही बात है। राज्य आपका भाग 6 में है, एकदम सही बात है भाई। संघ आपका भाग में है और राज्य आपका 6 में है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपकी क्या हैं, भाग आपके 14 में पड़ती हैं, तो ये भी सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी जो है वो आपके भाग 5 में पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका संघ से संबंधित एक पद है, तो भाग 5 में संघ आता है और आर्टिकल 76, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पता दे सकते हैं। राज्य से संबंधित कोई पद दे दें, जैसे मुख्यमंत्री का दे दिया तो वो राज्य में आएगा, ठीक, तो आपका भाग 6 हो जाता है। अब यहाँ सूची 1 है, सूची 2 है, इसे सुमेलित करना है। भाग जो आपका 15 है, संविधान का भाग 15, ये किससे संबंधित है, तो भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। और ये 15 कैसे हो भाई, X10 होता है, B5, तो ये आप समझ सकते हैं, रोमन नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो संविधान का भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। और वहीं संविधान का भाग जो आपका 16वां है, ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक। तो भाग 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है दिया गया है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, तो निर्वाचन देखते हैं किसके बारे में होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, निर्वाचन आपका चौथा है और ये तीसरा है, तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा आपका किस में, बी में मिल रहा है, बी ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आगे सोचना ही नहीं, और सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं निर्वाचन भाग 15 संबंधित है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16, राजभाषा आपका भाग 17 में है, ये याद रखिएगा। और आपात उपबंध जो है भाग 18 से संबंधित है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो भाग 16 जो संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में हैं तो कितने अनुच्छेद हैं इस समय, ठीक। तो 400 से अधिक अनुच्छेद होंगे। जब भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था, जो बना था, तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज की डेट में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे, ठीक। सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, तो अनुसूचियां तो आपकी 12 हैं, तो 12 आपके 2 में हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद तो जब लागू हुआ था तब की बात है, अभी 444 इसमें दे रखा है, तो डिस्प्यूटेबल हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में 468 क्या उससे ऊपर जो है अनुच्छेद हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका डिस्प्यूटेबल है, समझ सकते हैं, ठीक। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, तो आपके टोटल 22 भाग थे, ठीक। और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल हैं तो कितने अनुच्छेद शामिल थे भाई, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 12 अनुसूचियाँ थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नए राज्यों का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित है, ठीक। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 से संबंधित है। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, ये आपके भाग 3 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है, तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला, 2 1 और सी का चौथा, 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आपका ए में हो जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 117 के अंतर्गत आता है। देखिए अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 117 में किया गया है, ये आप याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 312, ठीक। आर्टिकल 312 में किया गया है।
10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, ये आपको बताना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318 में नहीं आता है, ये 124 में आता है। ठीक। भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 एकदम सही है। संघीय लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये आपका 315 में आता है, 332 में नहीं आता है। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे, 315। महाधिवक्ता आपका 165 में आता है, तो आपका बी ही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही सुमेलित है बस। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित एकदम सही है। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक, कॉमन सिविल कोड जिसे कहते हैं। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण गलत है, ये आपके कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, तो डी ही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक, आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, ये आपके संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, एकदम सही बात है। आर्टिकल 5 नागरिकता से संबंधित है, ये भी सही है। आर्टिकल 352 आकस्मिक प्रावधान है, तो पता ही आपको। आर्टिकल 245 बचा, ये भी विधायी शक्तियों का वितरण, तो 1 2 3 4 ही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ये ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 14 आपके समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 आपके किससे संबंधित है, ये आपके नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, ये आपके मंत्रिपरिषद से। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से। तो ये आप देख सकते हैं, ए का तीसरा और बी का चौथा हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 आप देख सकते हैं, ये आपका डी में है, तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको सूची 1 है सूची 2 है, मिलान करना है। विधानता नए राज्य को शामिल करना जो है वो आर्टिकल 2 में बताया गया है। समता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल 111 में है। ठीक, तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला और सी का चौथा। 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 आपका बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान के अनुच्छेद हैं, अंतर वस्तु है। आर्टिकल 54 किससे संबंधित है, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, एकदम सही बात है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। आर्टिकल 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात हो रही है, ये भी सही है। आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही बात है। ठीक, और आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, अनुच्छेद 61 जो है वो आपके किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित, एकदम सही बात है। अनुच्छेद 67 किससे संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति को हटाना से संबंधित है। और आर्टिकल 94 आपके स्पीकर को हटाना। और आर्टिकल 90 की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा। 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 3 4 1 आपका सी में है, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी सूची 1 है सूची 2 है, मिलान करना है। अनुच्छेद 323 ए की बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण होता है इसमें, तो ए का दूसरा हो जाएगा। और अनुच्छेद 324 की बात करें तो निर्वाचन है, तो बी का पहला हो जाएगा। अनुच्छेद 330 की बात करें तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, तो सी का चौथा हो जाएगा। अनुच्छेद 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कार्य हो जाएगा। ठीक, तो ए का दूसरा और बी का पहला। ठीक, 2 1 और सी का चौथा। 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 आपका सी में है, सी ही राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संवैधानिक संशोधन की बात करें तो आर्टिकल 368 से संबंधित है। वित्त आयोग 280 आपको पता ही है। वित्तीय आपात 360 भी पता है आपको। अखिल भारतीय सेवाएं 312। ठीक, तो ए का चौथा और बी का तीसरा। ठीक, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, 4 3 और सी का पहला। 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संस्थान है, अनुच्छेद है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 148 से संबंधित है। वहीं वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग आपका किससे संबंधित है, 280 से। प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो आर्टिकल 323 से संबंधित है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से। तो ए का तीसरा और बी का दूसरा हो जाएगा और सी का चौथा। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित निगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो अंतर राज्य परिषद आर्टिकल 263 एकदम सही है। वित्त आयोग 280 ये भी सही है।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 का ये भी सही है, और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 ये भी सही है। मतलब सब सही है, तो इसमें क्या ही गलत बता सकते हैं। तो देख सकते हैं ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, तो इसमें सब सही है फिलहाल। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है आपको बताना है। अनुच्छेद 17 न्याय की समक्ष समानता गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 होता है, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन होता है, तो ये तो गलत है। ठीक। आर्टिकल 78 संसद का गठन नहीं होता है, ये गलत है। और अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और देख सकते हैं आप लोग कि जो है आर्टिकल 78 जो होता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक। और आर्टिकल 192 जो होता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय होता है। ठीक। अब यहाँ भी आपको मिलान ही करना है सूची 1 से सूची 2 को। ठीक। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 215 किससे संबंधित है, उच्च न्यायालय का अभिलेख का न्यायालय होना, तो ये आपका हो जाएगा। और 222 किससे संबंधित है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय में दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है, उससे संबंधित है। और 226 जो संबंधित है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति संबंधित है। आर्टिकल 227 जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति होता है। तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का पहला और सी का तीसरा। 4 1 3 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2 आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, तो ऐसा प्रावधान आर्टिकल 241 में किया गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 239, तो यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 240 जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। और आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और आर्टिकल 242 निरसित। ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको सुमेलित ही करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 76 आपके भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, तो आपका ये हो जाएगा। आर्टिकल 148 की बात करें तो ये आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 75 1 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और आर्टिकल 131 आपके सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ए का तीसरा और बी का पहला हो जाएगा और सी का चौथा। तो 3 1 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 1 4 2 आप देख सकते हैं बी में है, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विधि के सम्मुख समानता की बात करें तो आर्टिकल 14 से संबंधित है। कार्य करने का अधिकार जो है ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 41 से संबंधित है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति की बात करें तो जो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति की बात है तो आर्टिकल 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो ये आपका 21 का में पहुंच चुका है, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें। आर्टिकल 45 में ये चीज़ जोड़ दी गई है, 600 पूर्व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात की गई है, तो वो आर्टिकल 45 में। फिलहाल ये डिस्प्यूटेबल हो जाएगा, तो आपका 2 होता। तो अगर ऐसा होता 600 पूर्व के 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात होती, तो आपका क्या होता, ए का तीसरा हो जाता और कार्य करने का अधिकार आपका चौथा हो जाता। तो 3 4 और 3 4 1 2 आपका राइट आंसर हो जाता। 3 4 1 2 आपका देख सकते हैं बी में है, तो यहाँ तो डिस्प्यूटेबल है, देख सकते हैं आप लोग ये भी। विधि के सम्मुख समानता की बात ठीक है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 सही है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति आर्टिकल 42 सही है। 600 पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45, तो देख सकते हैं ये हो जाएगा। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्व के तहत था कि आर्टिकल 45 में ही था। ठीक। लेकिन क्या हुआ कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें 21 का में ये चीज़ चली गई। ठीक। और वो मूल अधिकार बन गया, और जब मूल अधिकार बन गया तो आर्टिकल 45 क्या हो गया, खाली हो गया। जब खाली हो गया तो इसमें कुछ डालना था, तो उन्होंने डाल दिया 600 पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु बच्चों की देखभाल। तो ये आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व में चला गया है। ठीक। तो ये भी जल्दी ही कानून बन जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। समझ ही सकते हैं बात, उसमें क्या बताना है। अब यहाँ देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और संबंधित राज्य है। 371 का नागालैंड से संबंधित, एकदम सही बात है। 371 का असम से संबंधित, ये भी सही है। 371 का जो है वो आपका मेघालय से संबंधित नहीं है, ये आपका
मणिपुर से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा, मतलब यही राइट आंसर है। 371 घा की बात करें तो आंध्र प्रदेश सही है, तो ये आपका मणिपुर होगा, मेघालय नहीं होगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सुमेलित नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद अनुसूचियां हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे और यहीं पर विश्राम लेते हैं। 1 घंटे का लगभग लेक्चर आपका हो चुका है और ज़्यादा पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। इतना खाना है आपको जितना आप हजम कर सकें, तो उसी तरीके से इतनी पढ़ाई करिए जितना आप स्टोर कर सकते हैं। सारी चीज़ें स्टोर करिए अपने माइंड में और स्ट्रॉन्ग बनिए और बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।